दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। साथियों, आपने बहुत सारी ऐसी कहानी सुनी होगी जो बदले से संबंधित रहती हैं, बदले पर आधारित रहती हैं। अगर मान लीजिएगा आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी होगी अपने आसपास भी कि इस व्यक्ति ने फला व्यक्ति से बदला लेने के लिए हर हथकंडा अपनाया, हर वो चाल चली जो इसको सही लगी और इसने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया। क्या आपने कभी कोई ऐसा सीन भी देखा है, ऐसी भी कहानी सुनी है कि अगर सोच करके देखिए कि किसी महिला के पति को कोई मार देता है, उसकी हत्या कर देता है और वो महिला उसी ही हत्यारे से शादी करती है और अपने पति का बदला लेती है। एक ऐसी सच्ची घटना पर आज का ये टॉपिक आधारित है और कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भी पहले अफगानिस्तान से कहानी शुरू होती है और इसका अंत पाकिस्तान में होता है। आज की कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है और एक दोस्ती का भी इसमें थोड़ा सा रोल है। दोस्ती का थोड़ा सा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रोल है। जिन लोगों को लगता है कि दोस्ती यारी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको बहुत अच्छा भी समझते हैं लोग, और लोगों के लिए है भी, बहुत अच्छा भी है, लेकिन कहीं कहीं इसके दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। कभी कभी दोस्त ही दुश्मन हो गए हैं। आज ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो दोस्ती में अपने आप को निछावर कर दें या दोस्ती में हेल्प करने वाले हों, सपोर्ट करने वाले हों। बहुत कमी से ऐसे दोस्त देखने को मिलते हैं, वरना ज़्यादातर दोस्त सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए दोस्ती का दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। तो इस कहानी में दो मोड़ हैं। सबसे पहला तो दोस्ती का है कि जिस पे हमने विश्वास किया, जो हम पे विश्वास करता है, और जो दोस्ती है, क्या वो दोस्ती इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि चंद रुपयों के लिए, कुछ पैसों के लिए किसी दोस्त का कत्ल कर दिया जाए। दूसरा मोड़ इसमें यह है कि कोई महिला, ये बदले वाला मोड़ है, कोई महिला का पति मर जाता है और उसको मारने वाला जो कातिल है वो महिला उसी कातिल से शादी करती है और अपने पति का बदला लेती है। तो ये दो मोड़ है इस कहानी के अंदर, और जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे हम सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। और मेरा दावा है कि आज की ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि शायद उस महिला को और ज़्यादा हिम्मत मिलती और पहले पता चल जाता कि शायद इसने इसका कत्ल किया है, तो वो महिला हो सकता है कि इतना ज़्यादा समय बर्बाद ना करती, वो पहले ही अपने पति का बदला ले चुकी होती। कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, आप तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ इसको पूरा देख करके ज़रूर जाएं, क्योंकि सामाजिक मुद्दे से संबंधित वीडियो है और इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। एक ऐसी चीज़ भी इसमें हमें सीखने को मिलेगी कि अगर हम अपने आप से प्रण कर लें, अपने आप से वादा कर लें, तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो हमें बाहरी लगता है, जो हमें कष्टदायक लगता है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो हम वो भी कर सकते हैं अगर हम अपने पे आए तो, अगर व्यक्ति अपने पे आए तो। और इसमें महिला भी हो सकती है, इसमें पुरुष भी हो सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं या सोचते हैं अपने आप में कि महिला ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकती, तो ये उन लोगों के लिए भी ये कहानी है कि महिला बहुत कुछ कर सकती है अगर अपने आप को वो पहचान ले, समझ ले। कहानी शुरू करूं उससे पहले फिर दोबारा से एक और गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी शुरू होती है 2017 से, अफगानिस्तान से शुरू होती है। अफगानिस्तान में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अफगान शाह ज़मीन, और ये अफगान शाह ज़मीन काफ़ी पढ़ा लिखा, ठीक ठाक परिवार से, लेकिन उस टाइम पर अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं थे, युद्ध की स्थिति थी और एक ऐसा माहौल अफगानिस्तान में पहले ज़्यादातर रहता था कि ना जाने कब किस जगह विस्फोटक गिर जाए, बम गिर जाए और कब कौन सा इलाका ध्वस्त हो जाए। तो ये लड़का अफगान शाह ज़मीन ये अपने आप को सोचता है कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद मिली हुई है। तो ये चोरी छुपे पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और पाकिस्तान के बाज़ौर ज़िले में ये रहना शुरू कर देता है। किराए पे कमरा लेता है, वहाँ रहना शुरू कर देता है। आसपास के कुछ लोगों से मुलाकात होती है, उनके साथ काम के लिए निकलता है, शाम को आता है। कुछ दोस्त भी इस दौरान इसके बन जाते हैं। जब हम एक ही जगह पर कई दिनों तक, काफ़ी टाइम तक रहना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि आसपास के लोग आपके हाल चाल जानना, एक दोस्ती के तौर पे, है ना, इस तरह से मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे दोस्त। कुछ लोगों के संपर्क में था तो कुछ लोग इसके दोस्त भी थे। बाज़ौर ज़िले में अपने आप को जो है उस तरह से रखता था क्योंकि इसका व्यवहार जो था वो बहुत अच्छा था, फ्रेंडली एक व्यवहार था इसका, हेल्दी। इसके साथ साथ जब ये काम करता और शाम को घर आता, खाना बनाता, क्योंकि अकेला था, खुद ही बनाना खुद ही खाना, इस तरह की इसकी लाइफ चल रही थी। साथ ही साथ
ये भी सोचता था कि ऐसे कैसे कब तक चलेगा, मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो ये काम कर रहा था, छोटा मोटा जो काम कर रहा था, मेहनत मजदूरी का जो काम कर रहा था, उसमें शायद ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। इसको लगा कि मुझे कुछ अलग काम करना है, तो हो सकता है कि कुछ अलग मैं अगर ट्राई करूँ तो कुछ मिल जाए। तो ये पेशावर चला जाता है, पाकिस्तान के पेशावर एक जगह है, वहाँ पे चला जाता है। और पेशावर में जा कर के एक व्यक्ति वहाँ इसको मिलता है जिसका नाम गुलिस्तान था। गुलिस्तान से मिलता है और बात करता है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी मुझे अगर आप दिलवा दें तो मेहरबानी होगी। अब इसको ये गुलिस्तान नौकरी दिलवा देता है, क्योंकि जहाँ पर गुलिस्तान काम कर रहा था वहीं पर अपने पास ही ये इसको नौकरी दिलवा देता है। नौकरी ठीक ठाक थी, ठीक ठाक पैसे मिलते थे, और ये अब सब कुछ अच्छा खासा चलना शुरू हो गया। इसी बीच इसके व्यवहार के चलते, जो अफ़गान सा ज़मीन लड़का है, इसके व्यवहार के चलते एक लड़की से इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम यास्मीन था। यास्मीन से मुलाकात होती है, मुलाकात प्यार में बदल जाती है, और प्यार जब होता है तो उसके बाद में ये निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं, ठीक ठाक रहना शुरू कर देते हैं। अब अफ़गान सा ज़मीन को अच्छा लगना शुरू हो गया, क्योंकि एक परिवार की तरह से एक निकाह हो गया है और फैमिली प्लानिंग शुरू। और घर आता तो थोड़ा सा टेंशन ये भी ख़त्म कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा। अब खाना उसको तैयार मिल रहा था, तो अच्छा लग रहा था इसको, बहुत बढ़िया। और कुछ समय बाद अफ़गान सा ज़मीन को एक बेटी होती है। यास्मीन एक बेटी को जन्म देती है। अफ़गान सा ज़मीन बहुत खुश, बहुत अच्छे से रहना शुरू कर दिया और अपने परिवार को एक सूत्र में बांध करके चल रहा था। अच्छा, ये जो लड़का था दूसरा वाला, जो इसका दोस्त बना था पेशावर में, जिसका नाम गुलिस्तान था, ये गुलिस्तान पर आंख मूंद करके भरोसा करता था, और इस हद तक भरोसा करता था कि जो उसका कमाया हुआ पैसा होता था, जो धन होता था, उसमें से कुछ अपने खर्चे के लिए निकाल करके बाकी ये सब गुलिस्तान को दे दिया करता था कि आप इस पैसे को आप अपने पास रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। क्योंकि अकाउंट इसका पाकिस्तान में नहीं था। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये रहने वाला पाकिस्तान का नहीं था, अफ़गानिस्तान का था, और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें देखते हुए इसने अकाउंट नहीं खुलवाया, और ये सारा जो अपना पैसा था काफ़ी सालों से गुलिस्तान के पास जमा करते हुए आ रहा था। गुलिस्तान भी के भी दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो भी वो पैसा देता वो लिख लेता गुलिस्तान, और लिखते लिखते काफ़ी वर्ष हो गए, क्योंकि पहले बिना शादी के काफ़ी टाइम बिताया, उस दौरान भी अच्छा खासा पैसा कमाया, वो भी गुलिस्तान के पास रखा हुआ है। शादी के बाद जो पैसा कमाया वो भी गुलिस्तान के पास रखा हुआ है। अफ़गान शाह जो पैसा लेता था वो सिर्फ उतना ही लेता था जितने में उसका खर्चा चल जाए, थोड़ा थोड़ा बहुत जेब खर्च जो आमतौर पर होता है, लेकिन ज़्यादातर पैसा वो गुलिस्तान के पास रख दिया करता था। एक दिन क्या होता है, इस बात को इसने अपनी पत्नी को भी नहीं बता रखा था, और पत्नी को भी नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि किसी और को क्या पता चलेगा जब उसकी पत्नी को ही नहीं पता था। तो इसने एक दिन कहा अपनी पत्नी से रात को कि देखो, मैंने गुलिस्तान के पास कुछ पैसा इकट्ठा किया हुआ है, और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी या हम कोई नई जगह कुछ ज़मीन वगैरह ख़रीदेंगे तो हम गुलिस्तान से पैसे लेकर के, हमारे पास इतना पैसा है कि हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। वो अपनी पत्नी को बताता है, पत्नी के दिमाग में बात आ जाती है, पत्नी को लगा चलो ठीक है, पति ने थोड़ा सेविंग करके रखी है भविष्य के लिए, बहुत अच्छा काम किया ये तो होता क्या है, अब इनको पैसे की ज़रूरत थी, इन्हें कुछ काम करना था, क्योंकि पैसा जिसका होता है वो तो मांगेगा, और इसमें कोई टाइम टेबल की कोई ऐसा इशूज़ था नहीं कि भाई आपको उस टाइम के बाद ही मिलेगा पैसा, जब चाहिए तब मिलेगा, क्योंकि हमारा खुद का अपना पैसा है। अब अफ़गान सा ज़मीन ये गुलिस्तान से कहता है कि मैंने जो आपके पास में पैसा रखा है अब वो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने लिए एक अलग घर बनाना है जहाँ मैं अपनी फैमिली को रख सकूँ। उसने कहा ठीक है, आपका पैसा है, आप कभी भी ले लो। अब यहाँ पर वो बात कह के अफ़गान साहब उसको बोल करके कि मुझे कल पैसे आप दे देना, तो हम कहीं ज़मीन ले करके अपना घर बनाना चाहते हैं, वो बात कह करके चला जाता है। अब ये जो गुलिस्तान लड़का है, जो दोस्त था अफ़गान का, इसको टेंशन हो जाती है। अब टेंशन इसलिए क्योंकि बहुत मोटी रकम अफ़गान शाह की इसके पास रखी हुई थी, शायद वो खर्च हो गई या उसके पास थी, ये कुछ पता नहीं था, और इसको लगा कि बहुत मोटे पैसे हैं तो क्यों ना इनको अफ़गान शाह को दिए ही ना जाएं, कुछ ऐसा रास्ता मैं निकालूं ताकि पैसे भी मेरे पास ही रहें और किसी को कानो कान खबर भी ना हो। अभी गुलिस्तान जो है इसका सातिर दिमाग चलता है, और ये अपने सातिराना दिमाग को एक
ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर देता है जहाँ पर ये सोचता है कि एक रास्ता है मेरे पास जिससे मैं उसके सारे पैसे अपने पास रख सकता हूँ, मैं उसको नहीं दे पाऊँगा। ये सोचता है कि मैं अफ़गान शाह ज़मीन को रास्ते से हटा देता हूँ। ये प्लानिंग बनाता है कि मुझे अफ़गान शाह को रास्ते से हटाना है। अगले दिन अफ़गान शाह को कुछ दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो उसे लगा कि पहले मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रास्ते में उसको गुलिस्तान मिलता है। वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं दवाई आपको ला के दे दूँगा, आप ड्यूटी पे चलो काम करने के लिए। उसकी बात सुन करके, क्योंकि विश्वास बहुत करता था, उसकी बात सुन करके अफ़गान शाह ज़मीन अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद गुलिस्तान आता है और एक इंजेक्शन लेकर के 2 इंजेक्शन वो लाता है और उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं और वो इंजेक्शन खुद ही गुलिस्तान अफ़गान शाह ज़मीन को लगा देता है। उसने पूछा भी कि आपको लगाना आता है? उसने कहा ठीक कि हाँ मुझे लगाना आता है, और कोई इस तरह की चीज़ें थी नहीं कि भाई कोई शक किया जाए, तो उसने विश्वास के चलते वो इंजेक्शन लगवा लिया। गुलिस्तान ने इंजेक्शन लगाया और कहा कि कुछ दवाइयाँ उसको दे दी कि आप इसको शाम को जा कर के ले लेना। और एक इंजेक्शन और था जो रियल इंजेक्शन था, दवाई वाला ही, जो डॉक्टर ने दिया था, और जो वो इंजेक्शन लेकर के आया था वो उसका अपना ख़रीदा हुआ था, ना जाने कौन सा था। तो वो इंजेक्शन जो रियल था, जो ओरिजिनल था, जो डॉक्टर ने दिया था, वो उसको दे देता है अफ़गान शाह ज़मीन को कि इसको आप घर जा कर के कल इसको लगवा लेना और आराम करना, ज़्यादा घूमना नहीं, कल तक ठीक हो जाओगे। अफ़गान शाह ज़मीन घर आता है और घर आकर के लेट जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी पत्नी को बुलाता है, यास्मीन को, और कहता है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि ना जाने कि कुछ दर्द हो रहा है पेट में और बेचैनी सी हो रही है। वो डॉक्टर को बुला करके लाती है। पास में पड़ोस में जो डॉक्टर होते हैं, क्लिनिक होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं। डॉक्टर को बुला करके लाती है। डॉक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, बस पेट में दर्द बता रहा था और बोल रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ते जा रही है। उल्टियाँ आती हैं, उल्टी करता है और कुछ देर बाद उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है अफ़गान शाह ज़मीन की कि वो दम तोड़ देता है। वो दम तोड़ देता है और इससे पहले वो बताता है, अपनी पत्नी को बता दिया था उसने कि मुझे एक इंजेक्शन लगाया है गुलिस्तान ने और बोला है कि आप जो है रेस्ट करना जा करके, और उसके कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो इंजेक्शन जहर का था। जो गुलिस्तान ने लगाया था अफ़गान शाह ज़मीन को, वो जहर का इंजेक्शन था। यहाँ पर इस स्टोरी को रोकते हुए मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिस दोस्त पर उसने आँख मूंद करके भरोसा किया, जिस दोस्त के पास अपनी जमा पूंजी जो जीवन भर उसने कमाया, वो रकम भी रखी और इतना भरोसा किया, उसी दोस्त ने उसका भरोसा तोड़ दिया, उसी ने उसकी जान ले ली चंद पैसों के लिए। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसी यारी से हमें और आपको बचना भी है। इस कहानी में बहुत सारी अलग अलग सीख आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। दोस्ती आज बहुत कमी से देखने को मिलती है। जो वास्तव में रियल दोस्त है ना, वो बहुत कमी से मिलते हैं। वापस लौटते हैं कहानी पर। तो जैसे ही पत्नी को बताता है कि मुझे एक इंजेक्शन लगाया था गुलिस्तान ने और मेरी तभी से तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई, तो पत्नी को कुछ शक होता है, और जबकि उसको पहले से ही बता रखा था कि हमारे कुछ पैसे गुलिस्तान के पास रखे हैं, तो वो शक गहरा जाता है, पक्का हो जाता है। अफ़गान शाह ज़मीन की मौत हो जाती है। अफ़गान शाह ज़मीन की मौत हो गई, क्रियाक्रम किया गया। इसके बाद यास्मीन अपनी बेटी के साथ अपना जीवन यापन करने लगी जैसे तैसे। छोटा मोटा कोई काम करती, अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती। काफ़ी समय बीतने के बाद वो एक दिन गुलिस्तान को फ़ोन करती है और कहती है कि आपके पास हमारा कुछ पैसे हैं जो उन्होंने मुझे बताया था, तो क्या वो पैसा आप हमें दे सकते हो क्या? अब हमें ज़रूरत है। गुलिस्तान कहता है कि मैंने वो पैसे अफ़गान शाह ज़मीन को काफ़ी पहले ही दे दिए थे, अब मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है, और हाँ अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपकी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, 1000-2000 रुपये दे सकता हूँ, बाकी मैंने अफ़गान शाह ज़मीन को पूरे पैसे दे दिए थे, काफ़ी पहले ही दे दिए थे, जब शादी हुई थी तभी दे दिए थे। पत्नी ने मरने से कुछ दिन पहले ही उसको बताया था
कि हमारे कुछ पैसे वहाँ पर हैं, तो वो शक पक्का हो जाता है कि इसी ने मेरे पति की जान ली है। तो वो उस बात को वहीं रोक देती है और यहाँ वो अपना थोड़ा सा दिमाग चलाती है। उसे लगा कि ये पैसे अब देगा नहीं, इसने उन पैसों का बेईमाना कर लिया है, ये नहीं देगा पैसे। तो ये दिमाग चलाती है। काफ़ी टाइम के बाद इसको फिर दोबारा से फ़ोन करती है और अपने पास बुलाती है। और कहती है कि देखिए, आप मेरे शौहर के दोस्त थे और अब मैं अकेली हूँ, तो मुझे सहारे की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझसे निकाह कर सकते हो? मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। उसको लालच दिया उसने कि मेरे पास कुछ पैसे भी हैं, ये ज़मीन भी है, सारा कुछ है, तो क्या आप मुझसे निकाह करोगे क्या? अब गुलिस्तान की तो जैसे लॉटरी लग गई, पैसा भी बच गया जो उसको देना था, और दूसरी जगह प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत मिल रही है और फ्री में निकाह हो रहा है। तो गुलिस्तान के जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो फटाफट हाँ कर देता कि ठीक है, मैं आपको सहारा दूंगा। यास्मीन गुलिस्तान से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद रहना शुरू कर देते हैं दोनों एक साथ। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद ये क्या करती है यास्मीन, क्योंकि देखिए, इसने अपने आप को इस कदर तक ऐसे सिचुएशन में ढाल लिया था कि मुझे हर कीमत पर किसी भी शर्त में अपने पति के मौत का बदला लेना है। तो इसने अपने आप को उसके सामने परोस भी दिया। सारे वो काम किए जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, हर वो काम किया ताकि इसको कोई शक ना हो कि ये मुझसे बदला लेने के लिए आई है। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि इसके मन में अभी भी वही मलाल है कि इसके पति को मैंने मारा है, या इसको शायद पता तो नहीं लग गया। तो कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसने इस तरह से अपने आप को ट्रेंड कर लिया था पहले से ही। काफ़ी दिन जब साथ में रहते रहते हो जाते हैं, और एक दिन पूछती है कि क्या ये बात सच है कि आपने मेरे शौहर के जो पैसे थे वो दे दिए थे? तो बोलता है फिर से कि हाँ, मैंने सारे पैसे दे चुका था मैं, अब मेरे पास उनका कोई पैसा नहीं था। और फिर ये कहता है कि अब क्यों आप बार बार उसी बात को लेकर के आते हो? उस बात को छोड़ो ना, अब हम हैं और आप हैं, तो फैमिली को बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि ये अपनी मौत का बदला, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए सेम उसी तरीके से एक दिन प्लान बनाती है कि आज मुझे गुलिस्तान को मारना है और अपने पति का जो इंतकाम है वो पूरा करना है। एक दिन रात को ये उस पर हमला करती है और उसकी मौत हो जाती है, उसको मार देती है। यास्मीन जो है, जिस लड़की ने कभी इतना बड़ा कोई काम किया नहीं, क्राइम किया नहीं, एक सिंपल सी साधारण सी हाउसवाइफ रही वो लड़की, उसने एक कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके शौहर को मारने वाला कोई और नहीं, यही वो दरिंदा था जिसने उसके पैसे भी ठग लिए और उसके पति को भी मौत के घाट उतार दिया। उसने उसको मारा, ख़त्म कर दिया। और ये फिर बात बाहर आई कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब ये बात बाहर आई तो लोगों की संवेदनाएं उसके लिए व्यक्त हो रही थी। लोग उसको गलत नहीं बता रहे थे, उसकी सराहना कर रहे थे। पुलिस, अदालत, जुडिशियल सिस्टम हर देश का अपना अपना है, क्योंकि सज़ा देने का काम कानून का है। और अगर हर व्यक्ति खुद सज़ा देना शुरू कर दे तो फिर कानून का क्या काम, कानून क्या करेगा फिर। यास्मीन को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इसको जज साहब के सामने पेश किया जाता है कोर्ट में, और वहाँ से ही इसको जेल भेज दिया जाता है। जो भी हो, इस कहानी से ये तो ज़रूर हमें सीख मिलती है कि जो दोस्ती है, जो लोग बिना वजह का बखान करते हैं कि दोस्ती मेरा वो बहुत पक्का वाला दोस्त है, मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, तो 99.99% दोस्ती नहीं है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, सिर्फ अपना काम को बनाने के लिए लोग एक दूसरे का सहारा लेते हैं। बहुत कमी से सच्चे दोस्त मिलते हैं, बहुत कमी से एक ऐसे दोस्त मिलते हैं जो दोस्त की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। मुझे अभी तक जितना मैंने देखा है, मेरे सामने कोई, अभी मेरे आसपास के एरिया में कोई ऐसी मिसाल मुझे नहीं मिलती है कि मैं उसको ये बता पाऊँ कि ये देखो ये दोस्ती की मिसाल है। मेरी नज़रों में कोई अभी इस तरह के दोस्त है नहीं, क्योंकि जितने भी मिले ज़्यादातर इसी तरह के मिले। हो सकता है कहीं में खुद में कमी रह गई हो सकता है कि अगले वाले में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्त बहुत कमी से मिलते हैं जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं दोस्ती के लिए। और ऐसी महिला को भी मैं सल्यूट करना चाहता हूं कि जिसने अपने पति का बदला लेने के लिए अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर दिया, लेकिन हाँ,
उसने अपने पति का इंतकाम ज़रूर लिया। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है कि अगर आप किसी पर आंख मूंद करके भरोसा कर रहे हैं तो इतना भी अंधा होकर के भरोसा मत करें, कभी टाइम पड़े तो वो तुम्हारे उस भरोसे का फ़ायदा उठा ले। तो इतना भरोसा भी किसी पे करना ठीक नहीं है। एक से एक चीज़ और ये हमें सिखाती है कि जब जब हमने किसी पर आंख मूंद करके भरोसा किया है तो उसमें से ज़्यादातर केसों में ये देखने को मिला है कि व्यक्ति अपना काम बनाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी काम को कर सकता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। गुलिस्तान ने एक ऐसा कारनामा किया जो अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए, ताकि वो उसको देने ना पड़े। यहाँ पर बेईमाना किया गुलिस्तान ने, लेकिन जान गंवानी पड़ी अफ़गान को, अफ़गान सरज़मीन को, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। इसके बाद उसकी पत्नी को जो झेलनी पड़ी यातनाएं, और उसके बाद उसने जो इंतकाम लिया, ये सारी चीज़ें सबका निचोड़ एक ही है कि किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास करना मेरे हिसाब से व्यर्थ है। कोई जल्दी से विश्वास के लायक व्यक्ति दिखता ही नहीं है। बहुत कम रेशो है दोस्ती के, जो पक्की दोस्ती जिसको बोल सकते हैं, सच्ची दोस्ती जिसको बोल सकते हैं, ये बहुत कम रेशो है, जल्दी से नहीं मिलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या आप यास्मीन जो वो लड़की है जिसने अपने पति के लिए हर वो चीज़ की जो उसको अच्छा लगा, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं। और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अपना भी ख्याल रखें। ऐसे लोगों से जो झूठे मतलबी दोस्त हैं उनसे भी अपने आप को बचा करके रखें, क्योंकि झूठे जो मतलबी दोस्त हैं वो कभी ना कभी आपको दगा देंगे, कभी ना कभी आपको डसेंगे, क्योंकि वो सांप हैं जो आस्तीन में पड़े रहते हैं, लेकिन उनका जब टाइम आता है तब वो सिर्फ डसने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे काला कोबरा होता है ना, वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता, वो अपना व्यवहार नहीं छोड़ता, जब भी उसको मौका मिलता है वो डस लेता है। तो ऐसे दोस्तों से अपने आप को बचा करके रखें। अकेला रहना मंजूर करें, लेकिन गद्दार दोस्तों को अपनी दोस्ती में शामिल ना करें। गद्दार दोस्तों से, मतलबी दोस्तों से अकेला रहना 1000 गुना बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।